किसान साथियों, अभी मौसम कुछ बिगड़ने वाला है और अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने की उम्मीद है और हमें सबसे ज़्यादा दिक्कतों का अगर सामना करना पड़ता है तो वो है पाला। अपनी फसल को ठंड और पाले से हमको कैसे बचाना है, एक चीज़ का ध्यान आपको ख़ास रखना है। आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ 3 से 4 चीज़ों को अगर अपने खेती में अगर हमने ये चीज़ देख लिया और उसको कंट्रोल कर लिया तो कुदरती तौर पर आपके आलू का साइज़ भी बढ़ेगा और उत्पादन भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे, आप ये आलू की फसल देखिए, अभी 45 दिन की हुई है लेकिन कहीं पर भी इसमें कोई रोग नहीं लगा हुआ है। एक पानी स्प्रे हुआ है, दूसरा पानी स्प्रे होने वाला है, लेकिन अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने की उम्मीद है और पाला भी गिरने की उम्मीद जताई जा रही है और पाला गिर भी रहा है। तो हमें सबसे पहले पाला से अपने आलू की फसल को बचाना है। इसके लिए हम आपको एक ऐसी सस्ती फंगिसाइड बचाएंगे, ऐसी होगी सस्ती फंगिसाइड कि आपको लगाने के बाद में पाला असर बिल्कुल भी नहीं करेगा आपकी आलू की फसल में। हालांकि हमें समय समय पर आलू की फसल को देखते रहना चाहिए, इसकी निगरानी रोज़ करनी चाहिए। कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो वहाँ पर तुरंत हमें जो फंगिसाइड हो उसको ज़रूर लगाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं किसान साथियों, आप मार्केट में बहुत तरह के फंगिसाइड है और आप भी तरह तरह के फंगिसाइड लगा रहे होंगे अपने आलू की फसल को बचाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुदरती तौर पर आपके आलू का साइज़ बढ़ेगा। बस 4 चीज़ को आप अपने फसल में कंट्रोल कर लें। नंबर 1, फंगस जनित बीमारियां आपके खेत में ना आने पाए, पीलापन की समस्या आपके आलू में देखने को न मिले, पत्ती में सिकुड़न देखने को न मिले। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने खेत में आने नहीं देंगे तो कुदरती तौर पर आपका आलू का साइज़ अपने आप बढ़ेगा। किसी भी टॉनिक लगाने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जिस फंगिसाइड की बात कर रहा था, ठंड और पाले को आप जब इस फंगिसाइड को अपनी आलू की फसल पर लगाएंगे तो किसान साथियों आप देखेंगे इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और पाला आपके आलू की फसल को छू भी नहीं पाएगा। तो हमें कौन से फंगिसाइड लगाना है, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो हमें सबसे पहले आलू की फसल पर स्प्रे करने के लिए एक ऐसी फंगिसाइड मैं बताने जा रहा हूं जो अभी तक आप किसी चैनल पर या आप किसी दुकानों पर इस कॉम्बिनेशन को आपको अभी तक नहीं दिया होगा। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि इस फंगिसाइड को आप लगाने के बाद में आप देखेंगे कि आपके आलू में क्लोरोफिल का निर्माण बहुत तेज़ी के साथ में होगा। अगर कहीं पर पीलापन होगा वो भी ठीक होगा। कहने का मतलब है कई चीज़ों पर ये काम करेगा। तो सबसे पहले आप दुकान पर जाएं, एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है हारू। ये हारू बहुत ही फेमस है। इसके टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फ़र 65% WG होता है। यानी टेबुकोनाजोल सिस्टमिक फंगिसाइड है जो आपके आलू की फसल में अंतर प्रवाही तरीके से फंगस का ख़ात्मा करेगी। और सल्फ़र जो इसके अंदर 65% है, बहुत ही बढ़िया हाई पावर से सल्फ़र इसको ऐड किया जाता है। और जब आप अपनी फसल में आलू के लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जाड़े के जो ठंड है या पाला है इसकी चपेट में आपकी फसल बिल्कुल भी नहीं आएगी। चूँकि ये जो हारू है इसका काम कई तरह से होता है। जैसे ये सल्फ़र आपकी फसल में जब लगेगी तो ये टॉनिक का भी काम करता है, फंगस जनित रोग पर भी काम करता है और ये खाद का भी काम करता है। तो जानिए एक फंगिसाइड
के साथ में 2 टेक्निकल टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र। लेकिन इसका काम कई तरीक़ों से ये आपकी फ़सल में बढ़िया ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। इसके साथ में आपको M45 मैनकोजेब आपको लेना है। चूँकि जब तक M45 इसके साथ में कॉम्बिनेशन में आप नहीं मिलाएंगे तब तक आपकी फंगिसाइड अधूरी रहेगी। तो ध्यान रखें, डोज भी मैं बता दे रहा हूँ और इसको कैसे लगाना है, कितनी कितनी मात्रा में पूरी डोज बता दे रहा हूँ। 200 लीटर पानी में आपको 300 ग्राम हारू लेना है। अगर हारू आपको इस टेक्निकल की दूसरी कंपनी की भी मिल जाए तो भी आप ले सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी को। तो मैं हारू की बात कर रहा था। तो हारू का 200 लीटर का जो डोज़ है इसका 300 ग्राम आपको लेना है। और इसके साथ में जो मैनकोजेब है यानी M45 उसको आपको लेना है 750 ग्राम। वीडियो को किसान साथियों बहुत ही गौर से सुने, चूँकि वीडियो में बताई हुई बात अगर आपने ज़रा से भी डिसमिस की तो आपकी वीडियो अधूरी रह जाएगी और जानकारी आप पूरी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये कॉम्बिनेशन में जो बताने जा रहा हूँ क्या क्या लगाना है पाले के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को अपनी फसलों में मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि आपके आलू में अगर कोई रोग नहीं है, अगर कहीं पर भी पछेती झुलसा का अटैक नहीं है, तो वहाँ पर यानी 45 से 55 दिनों तक ये फंगिसाइड आप लगाएंगे तो कमाल का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी हारू 300 ग्राम प्लस M45 750 ग्राम। इसके साथ में एक कीटनाशक आपको ज़रूर ऐड करनी है। अक्सर हमारे किसान भाई कीटनाशक को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारे खेत में तो कोई कीट है ही नहीं, लेकिन थ्रिप्स और एफिड्स का प्रकोप ज़्यादातर आलू में देखने को मिलता है, जहाँ पर पत्ती सिकुड़न की भी समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ में आपको लेनी है एसिटामिप्रिड 20% वाली आती है, कई ब्रांड्स में आती है, किसी भी कंपनी का आप ले लें। इनोवा आती है, इक्का आती है, एसिटाल आता है, किसी भी कंपनी का ले लें। इसकी मात्रा आपको 100 ग्राम रखनी है। कोशिश ये करें कि इसको हल्की नमी की अवस्था में ही ये स्प्रे आपको लगाना है। और अगर आपकी फ़सल कमज़ोर दिख रही है या आपकी फ़सल की पैदावार कम है, आपकी फ़सल स्वस्थ नहीं दिख रही है, या आपको ऐसा लगता है कि हमारी फ़सल अभी बहुत छोटी हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर उस दिशा में आप इसके साथ में किसी भी कंपनी की टॉनिक आप लगा सकते हैं। इसके साथ में जब आप टॉनिक लगाएंगे तो आप फंगस जनित रोग को तो कंट्रोल करेंगे ही, और साथ में आपका जो पौधा आलू का है बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही इसकी जो बढ़वार है, इसके आपके पौधे मोटे भी होंगे। कई तरीक़ों से ये काम करेगा। तो इसके साथ में जो आप टॉनिक लगाएंगे, चाहे आप जिब्रेलिक एसिड लगा दें और चाहे आप इसके साथ होमिक एसिड लगा दें, और अगर चाहे तो आप अमीनो बेस टॉनिक भी इसमें लगा सकते हैं। यानी आप किसी भी टॉनिक का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी पीजीआर का इस्तेमाल न करें 45-55 दिनों की अवस्था में जो आपके पौधे की ग्रोथ को रोक दे, तो वहाँ पर वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसके साथ में अगर आपकी फ़सल कमज़ोर दिख रही हो या पौधे का ग्रोथ ना हो रहा हो, तो मैं बता दिया हूँ आपसे, चाहे जिब्रेलिक एसिड लगा दें, चाहे होमिक एसिड लगा दें, चाहे अमीनो एसिड लगा दें, कोई भी इसके साथ में लगाएंगे तो देखेंगे आपकी फ़सल बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ और कुछ परसेंटेज में आलू के साइज़ को भी ग्रोथ करेगी। कभी भी आलू के साइज़ को अगर बढ़ाना हो किसान साथियों, तो ध्यान रख लें, आपको हमेशा 65 से 70 दिन के बाद में ही आलू के साइज़ को बढ़ाने वाली पीजीआर का उपयोग करें। 45 से 55 दिन या 50 दिन में आलू बढ़ाने वाली मुझे नहीं लगता कि कोई टॉनिक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब आपका पौधा स्वस्थ होगा, जब आपके पौधे में कोई रोग नहीं होगा, तो वो कुदरती तौर पर आलू का साइज़ बढ़ेगा। वो कोई कहने वाली बात नहीं है। सिर्फ आप अपने आलू की फ़सल में बीमारियों पर काबू पा लें और सबसे ज़्यादा पाला से
आपको अपनी फसल को बचाना है। एक चीज़ का विशेष ध्यान, और ये जो मैं फंगिसाइड बताया हूँ, ये फंगिसाइड आपकी फसल में पाला को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करेगा और पाला आपकी फसल पे लगने भी नहीं देगी ये फंगिसाइड। तो उम्मीद है किसान साथियों, जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम इसके बाद में आपको बताएंगे कि आलू के साइज़ को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हम अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आपके कोई सवाल है या आप कौन सा फंगिसाइड या क्या लगाते हैं, इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर किसान साथियों बताइएगा। तो हमें दीजिए इजाज़त और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर दीजिएगा। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।